मूवी के शुरू में हम वोगन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था। दरअसल वोगन अपने फ्रेंड मार्कस के साथ स्कॉटिश आइलैंड पर शिकार करने के लिए जाने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन माइकल उसे कहता है कि मैंने मार्कस से वादा किया है और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं 3 दिन में वापस लौट करके आ जाऊंगा। अब इसके बाद ये दोनों दोस्त गाड़ी में बैठ करके स्कॉटिश आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते वक्त हमें इनकी बातों से पता चलता है कि वोगन ने इससे पहले कभी हंटिंग नहीं किया था। दरअसल उसकी नजरों में किसी जानवर को मारना बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन मार्कस के जिद करने की वजह से वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। फिर कुछ ही देर बाद ये दोनों अपनी हंटिंग वाली लोकेशन पर पहुंच गए थे, जहां पर ये दोनों 3 दिन के लिए एक होटल में रूम बुक करते हैं और जब रात होती है तो वहीं पास में एक विलेज पब में जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है लोगान नाम के एक आदमी से। दरअसल ये आदमी एक विलेज कम्युनिटी लोगान था और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ये इन दोनों से दोस्ती कर लेता है। दरअसल लोगान इनसे इसलिए दोस्ती बढ़ाना चाहता था क्योंकि विलेज की इकोनॉमी वीक चल रही थी और मार्कस एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक अमीर आदमी था और साथ ही मार्कस के कॉन्टेक्ट भी हाई लेवल और बहुत ऊपर तक थे। तभी यहाँ पर कारा और लोना नाम की 2 खूबसूरत लड़कियाँ आती है और इनके साथ बैठ कर के ड्रिंक करने लगती है। दरअसल इस विलेज में टूरिस्ट बहुत कम आया करते थे, इसलिए ये दोनों लड़कियाँ मार्कस और लोगान को देख कर के उन्हें लाइन मारना शुरू कर देती है। अब ये दोनों इन लड़कियों के साथ ड्रिंक करने के बाद डांस भी करते हैं। फिर मार्कस कारा को अपने साथ लेकर पब से कहीं और चला जाता है। लोगान भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन मार्कस उसे कहता है कि तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं अभी इसका बैंड बजा कर के आता हूँ। इसके बाद वोगन और लोना यहाँ पर अकेले रह गए थे। लोना वोगन से मार्कस और उसकी दोस्ती के बारे में पूछती है, तब वोगन बताता है कि मेरी मार्कस के साथ पिछले 15 साल से दोस्ती है। अब इन दोनों के बीच में ऐसे ही बातें चल रही थी, तभी अचानक से लोना वोगन को किस करने की कोशिश करने लगती है। तब माइकल उसे रोकते हुए कहता है कि मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं जल्दी ही एक नमूने का बाप बनने वाला हूँ। इतना सुनते ही लोना पीछे हट जाती है। अब ये दोनों फिर से अंदर जाकर के ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह मार्कस वोगन को जगाता है और ये दोनों शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वोगन अभी भी बहुत ज्यादा नशे में नजर आ रहा था। वो मार्कस से कहता है कि साले कहीं तूने मेरे ड्रिंक में ड्रग्स तो नहीं मिला दिया था। तब मार्कस कहता है कि पागल है क्या, मैं ऐसा क्यों करूँगा। अब जंगल में पहुँचने के बाद वोगन को याद आता है कि वो जल्दी जल्दी में राइफल के लिए गोलियां लाना ही भूल गया था। तब मार्कस शिकार करने के लिए उसे अपनी राइफल दे देता है। फिर जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी इन्हें एक हिरन दिखाई देता है। तब मार्कस वोगन से कहता है कि निशाना लगा कर के गोली चला दो। वोगन पहले तो इसके लिए मना करता है, लेकिन मार्कस के फोर्स करने के बाद वो मान जाता है। अब जैसे ही वोगन ट्रिगर दबाता है वो हिरन वहाँ से भाग जाता है और वो गोली वहाँ पर खड़े हुए एक बच्चे को जाकर के लग जाती है। दरअसल वो बच्चा वहीं सामने खड़ा होकर के उस हिरन को देख रहा था, लेकिन इन दोनों ने इस चीज को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। अब ये देख कर के ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा। यहाँ पर मार्कस वोगन से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, लेकिन वोगन भागने के बजाय उस बच्चे के पास जाकर के चेक करने लगता है। तब वो देखता है कि गोली सिर में लगने की वजह से उस बच्चे की जान जा चुकी थी। इसके बाद वोगन अपनी गन को उस बच्चे के पास रख कर के जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि ये मुझसे क्या पाप हो गया। तभी उस बच्चे का बाप अपने बेटे को सेम सेम पुकारते हुए वहां पर पहुंच जाता है और जब वो अपने बच्चे को मरा हुआ देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में आकर के उस राइफल को उठाता है और वोगन पर तान देता है। तब वोगन उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि ये सब कुछ गलती से हुआ है, मैंने जानबूझ कर के नहीं किया। तभी अचानक मार्कस पीछे से आकर के उस बच्चे के बाप को भी गोली मार देता है, जिससे वो भी नासा के रॉकेट में बैठ कर के दूसरी दुनिया का मुसाफिर बन गया था। ये सब कुछ देख कर के वोगन बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन मार्कस वोगन को संभालता है और उन दोनों लाशों को झाड़ियों में छुपा देता है। इसके बाद वो अपनी दोनों राइफल्स उठाता है और वोगन को लेकर के भागने लगता है। मार्कस वोगन को अपनी गाड़ी में बिठाता है और जंगल के दूसरी साइड ले जाता है, ताकि बाद में वो पुलिस को ये बता सके कि वो कभी उस स्पॉट की तरफ गए ही नहीं। लेकिन वोगन मार्कस से कहता है कि हमें पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन मार्कस ये कहते हुए उसे मना कर देता है कि रात को ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से तुम सुबह तक बहुत ज्यादा नशे में थे और ऊपर से शिकार करने के लिए तुमने मेरी राइफल का यूज किया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि मार्कस ने वोगन को बचाने के लिए उस बच्चे के बाप को ही ऊपर पहुँचा दिया था और वो कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर के किया गया मर्डर था। अब इन दोनों के पास अपने क्राइम को छुपाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यहाँ पर मार्कस वोगन से कहता है कि हम दोनों रात को वापस आकर के उन दोनों लाशों को जमीन में गड्ढा खोद करके दफना देंगे। इसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए ये जगह छोड़ करके चले जाएंगे,
लेकिन वोगन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो पहले तो मना करता है, लेकिन मार्कस के फोर्स करने पर वो मान जाता है। इसके बाद ये दोनों होटल में जाते हैं और इस तरीके से नॉर्मल रहते हैं ताकि किसी को इन पर डाउट ना हो। इसके बाद ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात फिर से लोगान नाम के उसी आदमी से होती है। लोगान के साथ उसका भाई भी होता है जिसका नाम एल था। लोगान इन दोनों से कहता है कि लैंडस्लाइड होने की वजह से अब गांव में ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते, जिस वजह से गांव की इनकम काफी कम हो गई है। ये सुनकर के मार्कस कहता है कि वो इस गांव के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके लिए लोगान उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद वो अगले दिन होने वाले गांव में एक फेस्टिवल के लिए इन दोनों को इनवाइट करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद आधी रात को ये दोनों फिर से उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्होंने उन लाशों को झाड़ियों में छुपाया था। यहाँ पहुँचने के बाद वोगन एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और वहीं मार्कस अपनी राइफ की गोलियों को ढूंढ रहा था, जिसमें से एक गोली उस बच्चे के बाप के सीने से आर पार हो गई थी और एक उसके पैर में जाकर के लगी थी, और एक गोली जो वोगन ने चलाई थी वो अभी भी उस बच्चे के सिर में फंसी हुई थी। यहाँ पर मार्कस उस बच्चे के सिर की माँ बहन एक करके उसके सिर से गोली निकाल लेता है, ताकि बाद में अगर पुलिस को ये लाशें मिल भी जाए तो गोली की वजह से ये पकड़े ना जा सके। इसके बाद ये उन लाशों को दफना करके वापस होटल में आ जाते हैं। फिर जब सुबह होती है और ये वापस घर जाने के लिए अपने सामान को पैक कर रहे थे, तभी होटल के बाहर कारा के अंकल ब्रेन आ जाते हैं। वो मार्कस के गाड़ी के टायर को पंचर करने के बाद उसकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कारा को बहला फुसला करके पब से अपने साथ ले गया था और उसने कारा को ड्रग्स दे करके उसके साथ उल्टे सीधे काम किए थे। हालांकि वो ड्रग्स कारा ने अपनी मर्जी से लिया था। तभी यहाँ पर लोगान आ जाता है और मार्कस को ब्रेन के हाथों से मरने से बचा लेता है, क्योंकि मार्कस ने इस गांव पर पैसा इन्वेस्ट करने का वादा किया था। यहाँ पर ब्रेन लोगान की बात को इसलिए मान लेता है क्योंकि वो उसका छोटा भाई था। इसके बाद लोगान और ब्रेन मार्कस की गाड़ी को अपनी गाड़ी के पीछे बांध करके गैराज की तरफ ले जाते हैं ताकि उसकी गाड़ी के टायर को ठीक करवा सके। लेकिन यहाँ पर मार्कस और वोगन बहुत ही ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे, क्योंकि गाड़ी के डिक्की में उनके खून से भरे हुए कपड़े, गोलियां और राइफल्स थी। लेकिन वोगन मौका देख करके उन सारी चीजों को गाड़ी से बाहर निकाल देता है, लेकिन यहाँ पर उसे गलती हो गई थी। जल्दबाजी में जब उसने गाड़ी से सामान को बाहर निकाला तब थोड़ा सा खून गाड़ी की डिक्की में ही लग गया था और हड़बड़ी में वो उसे साफ करना ही भूल गया। अब यहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि इनकी गाड़ी को ठीक होने में शाम हो जाएगी, इसलिए इनके पास यहाँ रुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद ये दोनों फिर से पब में जाते हैं, जहाँ पर लोना और एल की बातों से इन्हें पता चलता है कि जिन बाप बेटे का इन्होंने खून किया था वो लोगान के करीबी रिश्तेदार थे और जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए थे। लेकिन पिछले 2 दिनों से उनका कहीं भी अता पता नहीं है, इसलिए लोगान और बाकी के रिश्तेदार उनको ढूंढने के लिए जंगल में जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद मार्कस के मुंह से गलती से कुछ ऐसा वर्ड निकल जाता है जिसको सुनकर के एल को उस पर डाउट होने लगता है, और इसका अंदाजा मार्कस और वोगन को भी हो गया था। इसलिए ये दोनों बहाना बनाकर के फौरन यहाँ से निकल जाते हैं और अपने होटल में पहुँच जाते हैं। इसके बाद शाम को लोगान का एक आदमी इनके पास आता है और इनको फिर से एक फेस्टिवल में चलने के लिए कहता है। अब इन दोनों को ना चाहते हुए भी उस फेस्टिवल में जाना पड़ा। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सारे लोग इन्हें डाउट की नजरों से देख रहे थे। तभी लोगान इन दोनों को अकेले में बुला कर के कहता है कि मैं अपने आदमियों के साथ सैम और उसके बाप को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। फिर वो मार्कस को गाड़ी की चाबी देते हुए कहता है कि तुम्हारी गाड़ी ठीक हो चुकी है। अब ये सभी लोग जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लोगान ने अपने डॉग को छोड़ दिया था ताकि वो सूंघ करके उन लाशों का पता लगा सके, और वो डॉग कुछ ही मिनट में उन डेड बॉडीज को ढूंढ निकालता है। जैसे ही लाशें मिलती है मार्कस और वोगन डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते क्योंकि लोगान ने यहाँ पहुँचने से पहले ही इनके गाड़ी के फ्यूल को निकाल लिया था। अब मार्कस और वोगन गाड़ी से नीचे उतरते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं। ये देख कर के लोगान ब्रेन के डॉग को इनके पीछे लगा देता है और जल्दी ही उस डॉग ने इन दोनों को पकड़ लिया था। वो डॉग मार्कस को जख्मी करने के बाद वोगन पर भी अटैक करता है। ये देख कर के मार्कस वोगन को बचाने के लिए गोली चला देता है, जिससे यहीं पर ब्रेन के डॉग की यही लीला समाप्त हो जाती है। इसके बाद मार्कस वोगन को लेकर के फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वोगन बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, इसलिए वो अब नहीं भाग सकता था। इसलिए मार्कस वोगन को वहीं पर छोड़कर के अकेला ही भाग जाता है और वोगन पकड़ा जाता है। यहाँ पर ब्रेन वोगन की बुरी तरह से धुलाई करता है, लेकिन लोगान उसे रोक लेता है क्योंकि लोगान को लगता था कि अगर हमने इसको मार दिया तो कोई भी टूरिस्ट हमारे गांव में घूमने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर वोगन इनसे कहता है कि मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन इन लोगों को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। फिर ये लोग इसको यहीं पर सजा देने का फैसला करते हैं। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि मार्कस मिल गया है और हमने उसे एक जगह पर बंद कर दिया है। फिर अगले दिन लोगान वोगन से कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त मार्कस का काम तमाम करना होगा, वरना
अपना ब्रेन मार्कस के साथ साथ तुम्हें भी मार देगा। ये सुनकर के वोगन हैरान हो जाता है कि वो अपने दोस्त को कैसे मार सकता है। यहाँ पर लोगन उसे कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड और होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। तब वोगन ना चाहते हुए भी अपने दोस्त मार्कस की सीट नासा के रॉकेट में कंफर्म कर देता है। फिर अगले दिन लोगान वोगन से कहता है कि तुम्हें पुलिस को ये बताना होगा कि मार्कस जंगल में शिकार करने के लिए गया था लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा, और हम भी पुलिस को ये बता देंगे कि हमारे रिश्तेदारों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इसके बाद वोगन की गर्लफ्रेंड आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम आधी रात को वोगन को जागता हुआ देखते हैं। तभी अचानक से उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसके पास जाकर के उसे चुप कर रहा था तभी अपने सामने वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी पैंट गीली हो जाती है। हो सकता है कि गांव के लोग इसके बच्चे का काम तमाम करने के लिए आए होंगे। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कैलिब्रे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक